इस किताब में भगत सिंह के द्वारा लिखे गए कुछ लेख हैं। इस किताब के शीर्षक का नाम है मैं नास्तिक क्यों हूँ। भगत सिंह की एक फ़ोटो लगी हुई है और अध्याय 1 का जो शीर्षक है, जो कि किताब का भी शीर्षक है, वही अध्याय 1 भी है। अध्याय 1 में मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये भगत सिंह लिखते हैं। तो चलिए इस किताब के अध्याय 1 से शुरुआत करते हैं। यह लेख भगत सिंह ने जेल में रहते हुए लिखा है और 27 सितंबर 1931 को लाहौर के अखबार द पीपल में प्रकाशित हुआ। इस लेख में भगत सिंह ने ईश्वर की उपस्थिति पर अनेक तर्कपूर्ण सवाल खड़े किए हैं और इस संसार के निर्माण, मनुष्य के जन्म, मनुष्य के मन में ईश्वर की कल्पना के साथ साथ संसार में मनुष्य की स्थिति, उसकी दीनता, उसके शोषण, दुनिया में व्याप्त अराजकता और वर्ग भेद की स्थितियों का भी विश्लेषण किया है। यह भगत सिंह के लेखन के सबसे चर्चित हिस्सों में रहा है। आगे लिखा गया है, स्वतंत्रता सेनानी बाबा रणधीर सिंह सन 1930 से 31 के बीच लाहौर के सेंट्रल जेल में कैद थे। वे एक धार्मिक व्यक्ति थे जिन्हें यह जानकर बहुत कष्ट पहुंचा था कि भगत सिंह ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं। वो किसी तरह भगत सिंह की काल कोठरी में पहुंचने में सफल हुए और उन्हें ईश्वर के अस्तित्व पर यकीन दिलाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। असफल होने पर बाबा ने नाराज होकर भगत सिंह से कहा, प्रसिद्धि से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और तुम अहंकारी बन गए हो, जो कि एक काले पर्दे की तरह तुम्हारे और ईश्वर के बीच खड़ी है। इस टिप्पणी के जवाब में भगत सिंह ने ये लेख लिखा। भगत सिंह क्या कहते हैं, सुनिए। एक नया प्रश्न उठ खड़ा हुआ है। क्या मैं किसी अहंकार के कारण सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी तथा सर्वज्ञानी ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता हूँ? मेरे कुछ दोस्त, शायद ऐसा कहकर मैं उन पर बहुत अधिकार नहीं जमा रहा हूँ, मेरे साथ अपने थोड़े से संपर्क में इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए उत्सुक हैं कि मैं ईश्वर के अस्तित्व को नकार कर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा आगे जा रहा हूँ और मेरे घमंड ने कुछ हद तक मुझे इस अविश्वास के लिए उकसाया है। मैं ऐसी कोई शेखी नहीं बघारता कि मैं मानवीय कमजोरियों से बहुत ऊपर हूँ। मैं एक मनुष्य हूँ और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कोई भी इससे अधिक होने का दावा नहीं कर सकता। यह कमजोरी मेरे अंदर भी है। अहंकार भी मेरे स्वभाव का अंग है। अपने कामरेडों के बीच मुझे निरंकुश कहा जाता था। यहाँ तक कि मेरे दोस्त श्री बटुकेश्वर कुमार दत्त भी मुझे कभी कभी ऐसा कहते थे। कई मौक़ों पर स्वेच्छाचारी एक मेरी निंदा भी की गई। कुछ दोस्तों को शिकायत है और गंभीर रूप से है कि मैं मनचाहे ही अपने विचार उन पर थोपता हूँ और अपने प्रस्तावों को मनवा लेता हूँ। यह बात कुछ हद तक सही है, इससे मैं इनकार नहीं करता। इसे अहंकार कहा जा सकता है। जहाँ तक अन्य प्रचलित मतों के मुकाबले हमारे अपने मत का सवाल है, मुझे निश्चय ही अपने मत पर गर्व है, लेकिन यह व्यक्तिगत नहीं है। ऐसा हो सकता है कि यह केवल अपने विश्वास के प्रति न्यायोचित गर्व हो और इसका को घमंड नहीं कहा जा सकता। घमंड तो स्वयं के प्रति अनुचित गर्व की अधिकता है। क्या यह अनुचित गर्व है जो मुझे नास्तिकता की ओर ले गया, अथवा इस विषय का खूब सावधानी से अध्ययन करने और उस पर खूब विचार करने के बाद मैंने ईश्वर पर अविश्वास किया? मैं यह समझने में पूरी तरह से असफल रहा हूँ कि अनुचित गर्व या वृथाभिमान किस तरह किसी व्यक्ति के ईश्वर में विश्वास करने के रास्ते में रोड़ा बन सकता है। किसी वास्तव में महान व्यक्ति की महानता को मैं मानता ना हूँ। यह तभी हो सकता है जब मुझे भी थोड़ा ऐसा यश प्राप्त हो गया हो जिसके या तो मैं योग्य नहीं हूँ या मेरे अंदर वे गुण नहीं हैं जो इसके लिए आवश्यक हैं। यहाँ तक तो समझ में आता है, लेकिन यह कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास रखता हो सहसा अपने व्यक्तिगत अहंकार के कारण उसमें विश्वास करना बंद कर दे?
दो ही रास्ते संभव हैं, या तो मनुष्य अपने को ईश्वर का प्रतिद्वंदी समझने लगे या वह स्वयं को ही ईश्वर मानना शुरू कर दे। इन दोनों ही अवस्थाओं में वह सच्चा नास्तिक नहीं बन सकता। पहली अवस्था में तो वह अपने प्रतिद्वंदी के अस्तित्व को नकारता ही नहीं है, और दूसरी अवस्था में वह एक ऐसी चेतना के अस्तित्व को मानता है जो पर्दे के पीछे से प्रकृति की सभी गतिविधियों का संचालन करती है। मैं तो उस सर्वशक्तिमान परम आत्मा के अस्तित्व से ही इनकार करता हूँ। यह अहंकार नहीं है जिसने मुझे नास्तिकता के सिद्धांत को ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया। मैं ना तो एक प्रतिद्वंदी हूँ, ना ही एक अवतार, और ना ही स्वयं परमात्मा। इस अभियोग को अस्वीकार करने के लिए आइए तथ्यों पर गौर करते हैं। भगत सिंह अपनी बात को समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए कुछ तथ्य भी दे रहे हैं। अगर आप उन तथ्यों को जानना चाहते हैं, भगत सिंह के इन लेखों को सुनना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और भगत सिंह के बारे में आप क्या कुछ जानते हैं, उनको लेकर आपके मन में क्या फीलिंग है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही।